जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज है विजया एकादशी का पावन पर्व। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी का व्रत बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जिस भी प्रकार से व्रत करने का निर्णय आप लोगों ने किया होगा उसमें आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे और एक बात का भी विशेष ध्यान रख रहे होंगे, वो है भगवान के नामों का चिंतन करना। तो नाम जब भी आपका चल ही रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि हमें कल करना है 25 फरवरी 2025, वो हमें किस प्रकार से करना है, पारण आपको किस चीज से करना है, पारण का क्या समय रहेगा, पारण करने की क्या विधि होती है, दान हमें क्या करना चाहिए, किसे करना चाहिए, गौ माता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, पारण के क्या नियम होते हैं और एकादशी व्रत पारण से रिलेटेड आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनी है तो अभी चैनल पर जाइए और एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनिए, क्योंकि जब भी हम लोग एकादशी व्रत करते हैं उस दिन के एकादशी व्रत की कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पारण क्या होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है पारण के बारे में आगे जानने से पहले। तो पारण का सिंपल अर्थ होता है अपने व्रत को खोलना। जैसे कि आज हम लोगों ने एकादशी व्रत किया है, बहुत सारे लोगों ने निर्जल किया होगा, बहुत सारे लोग फ्रूट्स पे कर रहे होंगे, दूध पे कर रहे होंगे, या बहुत सारे लोग जो है वो एकादशी प्रसाद लेकर, जिसे हम परियाल कहते हैं, वो लेकर कर रहे होंगे। तो कल जो है हमें अन्न ग्रहण करना है, तभी हमारा जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। देखिए, साल में जितनी भी एकादशी आती ना, वैसे मंथ में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी आती है। तो जितनी भी एकादशी आती है, हर एकादशी के व्रत के पारण का समय अलग अलग होता है, जो कि द्वादशी तिथि में किया जाता है। कभी भी आप लोगों को हरिवासर समय में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना होता है। आपको अपने इस चैनल कान्हामृत पे हर एकादशी व्रत के पारण का समय मिल जाएगा, तो आप हमेशा चेक जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत निष्ठा से हम लोग एकादशी व्रत करते हैं। लेकिन अगर पारण यानी कि अपने व्रत को अगर आप लोग सही समय में या सही तरीके से नहीं खोलोगे तो आपको आपके एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि अपने अकॉर्डिंग जब उनको टाइम मिलता है उस हिसाब से वो लोग द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण कर लेते हैं, पर ये विधि बिल्कुल ही गलत है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और वो भी निर्धारित समय पर, जो पारण का सही समय है, तभी आपको आपके व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप लोग पारण समय पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप अलार्म लगा सकते हो, किसी को बोल सकते हो अगर आप भूल जाते हो तो। अब जानते हैं कि पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए। अब देखिए, व्रत तो हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्साह से और पूरे नियमों के साथ पालन करते हैं, लेकिन पारण करते टाइम ना हम थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमें कुछ भी नहीं खा लेना होता है। पारण करने की भी एक अपनी विधि होती है। देखो, एकादशी का व्रत देखने में जितना सिंपल होता है ना, करने में उससे थोड़ा सा टेढ़ा वो होता है, क्योंकि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना ही होता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कल यानी कि द्वादशी तिथि पर कल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ज्यादा देर तक आपको सोना नहीं है। वैसे तो आज एकादशी की रात्रि भी विश्राम के लिए नहीं होती है, आज भी हमें जागरण ही करना है। आप लोग पूरा नहीं कर सकते हो तो 12 बजे तक तो आप जरूर ही जागरण कीजिएगा आज के दिन। ठीक है, कल फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद भगवान की सबसे पहला कार्य आपका यही होना चाहिए कि भगवान की आपको पूजा करनी है। भगवान को जगाइए, उनकी पूजा कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल की सेवा है तो उन्हें तो बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो आप उन्हें भोग अर्पित कीजिए। फिर तुलसी महारानी के पास जाइए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए। समय मिलता है तो नाम जप कीजिए, तुलसी महारानी को सींचिए, तुलसी महारानी की परिक्रमा कीजिए। देखिए, कम से कम हमें 4 परिक्रमा तुलसी देवी की हमेशा करनी चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा फिर जितना भी हमारा सामर्थ्य होता है उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है पारण की विधि शुरू करने की। तो सर्वप्रथम तो भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने अन्न का त्याग किया था। तो जो भी आप घर में सामग्री बना सकते हो वो भोजन आप तैयार कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकादशी के व्रत के पारण में चावल खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 10वीं तिथि से ही हम लोग चावल का सेवन नहीं कर रहे होते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि चावल बनाना हमारे लिए संभव नहीं होता है, तो ऐसे में आपको निराश नहीं होना है। अगर आप चावल बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि चावल होना ही होना चाहिए। जो भी फिर आपके पास अवेलेबल है प्रेम से उसे बनाइए, पूरे भक्ति भाव से उसे बनाइए, भगवान के नामों का जप करते हुए उसे बनाइए। भोजन तैयार हो गया, अब इस भोजन को भगवान को भोग लगाइए। जो भी विग्रह सेवा आपके घर में अवेलेबल है, जाइए घर के मंदिर में और भगवान को प्रेम से तुलसी दल छोड़ के सभी सामग्रियों का भोग लगाइए जो आपने बनाई है। अब ये जो भोजन आपने बनाया है इसके 3 पार्ट्स आपको करने हैं। पहला गैया मैया के लिए जाएगा, दूसरा ब्राह्मण के लिए जाएगा और तीसरा हम घर वालों के लिए स्वयं रखेंगे। ठीक है, तो अब भोजन में से देखिए, गौ माता की सेवा किए बिना तो कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। और फिर व्रत भी वो जो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय है, सभी को पता है उन्हें गौ माता से कितना अधिक प्रेम है। तो जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता है। तो अब ये भोजन का जो एक हिस्सा आपने निकाल के रखा है ये लीजिए और गौशाला की तरफ जाइए। गौशाला जाने के बाद गौ माता का पूजन कीजिए, उनके चरणों को धुलाइए, रोली कुमकुम से पूजा कीजिए, उनके मस्तक पर तिलक कीजिए, गौ माता की परिक्रमा आप लोग कीजिए। उसके बाद गौ माता को ये भोजन करवाइए जो भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद आप लेकर आए हो। गौ माता को आप हरा चारा खिलाइए और जिस भी प्रकार से आप उनकी सेवा कर सकते हो उनकी सेवा अवश्य ही करिए। एक प्रश्न यहाँ पर आ सकता है कि हम सिटी में रहते हैं, यहाँ पर गौ माता अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें? इसका आंसर मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी। तो अभी गौ माता की इतनी सेवा हो गई, उसके बाद अब वापस से घर आ जाइए। अब जो दूसरा हिस्सा हमने भोजन का रखा था वो ब्राह्मण के लिए होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में ना जब तक आप लोग दान नहीं करते हो ना, व्रत थोड़ा सा अधूरा माना जाता है, क्योंकि दान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस दिन हमें ब्राह्मण भोज अवश्य ही कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों आपके घर आकर भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ भी नहीं होती है। अगर नहीं वो लोग घर आ सकते हैं तो फिर आप उनके घर जाकर उनको भोजन दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आएगा कि सुयोग्य ब्राह्मण ही हमें आजकल नहीं मिलते, क्योंकि देखो जाति से ब्राह्मण तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उनकी जो कर्मों से ब्राह्मण है, तभी जाकर आपको पूरा फल मिलता है आपके दान का। ठीक है, तो अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो क्या करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। पर अगर ब्राह्मण मिल जाते हैं तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें घर पर बुलाइए, उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाइए, भोजन करवाइए, बिल्कुल संतुष्ट करिए। जो भी आपसे बनता है वो दान दक्षिणा आप उन्हें अवश्य ही दीजिए। मतलब ब्राह्मण देवता जो है ना वो आपके घर से प्रसन्न होकर और आपको आशीर्वाद देकर जाने चाहिए, तब जाकर आपका जो दान होगा वो सफल होगा। दान में आप क्या दे सकते हो? धनराशि दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, है ना। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको दान उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर गौ माता नहीं मिलती है, सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या करना है। तो देखिए, अगर गौ माता नहीं मिलती है तो फिर आप ऐसा कीजिए कि गौ माता को जितना आपको उनकी सेवा करनी थी उतनी धनराशि आप घर पर निकाल कर रख लीजिए। फिर जब भी आपका गौशाला जाना होता है तब उस पैसे से आप उनकी सेवा कर सकते हो। अगर सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो उनका जो दान है वो आप मंदिर में जाकर पंडित जी को दे सकते हो। वो भी पॉसिबल नहीं है तो उनके निमित्त का भी आप फिर जितना भी अमाउंट है जिसका आप दान करना चाहते थे वो आप निकाल के रख सकते हो। फिर जब भी आपको बाद में कभी भी सुयोग्य ब्राह्मण मिलते हैं तो आप उन्हें वो धनराशि दे सकते हो या उससे खरीद कर उन्हें कुछ भी सामान दे सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी एक एक्सट्रीम कंडीशन में मान के चलते हैं कि ब्राह्मण अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में जो ब्राह्मण के लिए निकाला गया दान था, जो धनराशि थी, उससे आप गौ माता की सेवा भी कर सकते हो, क्योंकि गौ माता सर्व समर्थ है हमें पार करने के लिए। और गौ माता के लिए की गई कोई भी चीज, कोई भी प्रतिक्रिया जो हमारी होती है उससे भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो ब्राह्मण के घर पर सीधा भी निकाल के दे सकते हो, जैसे सूखा सामान होता है, आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, तेल, ये सारी चीजें आप उन्हें ऐसी भी देकर आ सकते हो। तो जैसी भी आपकी सुविधा होती है उस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। तो अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद बारी आती है हमारे स्वयं के पारण की।
तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि हमें एकादशी व्रत का जो पारण है वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना होता है। अगर आप जगन्नाथपुरी में हो तब तो बिल्कुल आप मंदिर जाइए और महाप्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कीजिए। पर हर कोई जगन्नाथपुरी में नहीं रहता है, ऐसे में जगन्नाथपुरी से ना निर्माल्य मिलता है। वहां जो सूखे चावल जिन्हें सुखाया जाता है, जो महाप्रसाद है वो वितरित किया जाता है। आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप चाहे तो निर्माल्य वहां से मंगवा सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास अगर कोई भी जगन्नाथ भगवान का टेम्पल है, वहां पर बहुत इजीली आप लोगों को निर्माल्य मिल जाएंगे। तो आप निर्माल्य हमेशा अपने साथ रखिएगा और अपने एकादशी व्रत का पारण आपको जगन्नाथ जी के उस महाप्रसाद, उस निर्माल्य जो कि सूखे चावल है, उन्हीं से करना होता है। अगर किसी भी कंडीशन में आपके पास निर्माल्य अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो अभी भोग आपने भगवान को लगाया था, जिसका तीसरा हिस्सा हमने अपने घर वालों के लिए रखा है, उसको सभी भोजन में आप मिक्स कीजिए, जिससे पूरा भोजन जो है वो प्रसादी हो जाए। उसके बाद उसी महाप्रसाद से जिन जिन लोगों का घर में एकादशी का व्रत है, उन सभी को पारण करना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपना पारण आपको भगवान की पूजा, उनका भोग, गौ माता की सेवा, ब्राह्मण देवता की सेवा, इन सभी कार्यों के बाद करना है, वो भी उस पारण के निर्धारित समय में, जो कि एकादशी पारण का समय है। ऐसा नहीं है कि इतना सब करते करते आपके पारण का समय ही निकल जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि द्वादशी पर ज्यादा देर तक नहीं सोना है, जल्दी उठना है, ताकि सभी काम हम लोग समय के भीतर ही निपटा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस बार विजया एकादशी के पारण का समय आखिर क्या है? तो देखिए, पारण हमें कल करना है 25 फरवरी 2025 को। पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:55 से लेकर 9:55 तक। ठीक है, इसी अवधि के बीच में आपको पारण करना है। इस समय को बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ये जो पारण का समय मैंने आपको बताया है, ये आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उस जगह पर रहकर इस समय के हिसाब से बहुत ही बिना किसी चिंता के साथ पारण कर सकते हो। क्योंकि काफी सारे लोगों के ना फिर क्वेश्चंस आने लगते हैं कि हम इस जगह पर रहते हैं, हम उस जगह पर रहते हैं, हम पारण ये जो ब्रज के हिसाब से मैंने आपको टाइम बताया, जो बताया है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति हमेशा ब्रज भाव में की जाती है। तो इस समय में मैं कह रही हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बहुत इजीली पारण कर सकते हो। देखिए, पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जिस भी समय सूर्योदय हो रहा है, उसके बाद आप पारण कीजिएगा और उसमें इस टाइम को मैच कीजिएगा, जो कि 6:55 से लेकर 9:55 तक का है। बहुत ज्यादा ड्यूरेशन इस बार हमें पारण की मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। वैसे तो व्रत अगर आप लोगों ने पूर्ण निष्ठा से किया है तो आप लोग वैसे भी नहीं भूलोगे, पर काफी बार होता है कि हम लोग काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिस वजह से पारण का समय निकल जाता है। तो ये रिमाइंडर था, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, इसे मत भूलिएगा। आई होप मैंने पारण से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दे दिए हैं। कोई भी प्रश्न आपका बचता है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करूंगी। मेरे लिए कोई भी सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट में अवश्य ही बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किए बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।